तो ये सवाल है प्रश्नावली 12.3 क्लास 8 का। तो ये हम लोग कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ना। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है क्या, 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p इंटू पी प्लस क्यू। तो सबसे पहले ये जो सवाल है इसमें डिवाइड अगर रहेगा तो इस साइड का है क्या, नहीं हमेशा कहाँ लिखाएगा, नीचे, ठीक है। और कटेगा भी, सामने सामने कटेगा, ये ध्यान रखेंगे। डिवाइड अगर है तो आमने सामने कटेगा। अगर कुछ बच जाता है तो वो नीचे लिखाएगा, अगर कुछ नहीं बच जाता है तो सिर्फ ये वाला पोर्शन ऊपर लिखाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इंटू है यहाँ पर, मतलब गुना है। अगर यहाँ पर गुना रहे, ठीक है, इस प्रकार से, और इधर भी गुना रहे, प्लस माइनस ना रहे, ब्रैकेट के अंदर रह सकता है प्लस माइनस, तब डायरेक्ट हम इसको काट सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये p से p कैंसिल हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ कटने रहा तो बचा क्या, यहाँ 5q। फिर देखते हैं क्या कि ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो यहाँ पुट कर देंगे, नहीं तो फिर याद रखना होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, हाँ, इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह है p और b की जगह है q, तो a प्लस बी तो p प्लस क्यू, और a माइनस बी तो a b की जगह रख देंगे p क्यू, a p माइनस क्यू को, और डिवाइडेड बाय यहाँ बचा 2 और p प्लस क्यू। अब p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 5q और ये p माइनस क्यू। आप बताए थे इस साइड वाला जो भी बचेगा उसको रखेंगे कहाँ, नीचे। तो ये अब इसमें चाहे तो ये 5 और ये 2 को इस प्रकार से अलग कर देंगे, और यहाँ बच जाएगा क्या, q इंटू पी माइनस क्यू। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आंसर मिला इसका, आंसर है क्या, 5/2q इंटू p माइनस क्यू। ठीक है, मिल गया, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy इंटू 3x प्लस 4y। चलो बोलते जा, सवाल क्या है। 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy इंटू 3x प्लस 4y। यही है सवाल, ठीक है। तो इसमें भी देख रहे हैं क्या कि ये 12xy और यहाँ इंटू ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी 4xy या ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसमें से x और y कैंसिल आउट हो जाएगा, आई 4 से ये 12 भी कट जाएगा 3 टाइम में। अब देखिए कि यहाँ बच गया 3, और यहाँ पर देखिए तो ये 9x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर माइनस, आइए 16 को लिख सकते हैं हम 4 और y का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। मतलब इसको इस प्रकार से लिख दिए, डिवाइडेड बाय ये बच गया इस साइड क्या, 3x प्लस 4y। अब यहाँ देखा जाए तो ये 3x को अगर हम a मानते हैं, अब माइनस 4y को b मानते हैं, तो यहाँ फिर से हो गया क्या, नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर ये टोटल हो गया a, ये हो गया b। तो
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अभी जस्ट बताए थे। तो ए की जगह है 3x प्लस बी की जगह है 4y, तो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह है 3x माइनस बी की जगह है 4y, ये हो गया क्या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और डिवाइडेड बाय यहाँ दिया क्या 3x प्लस 4y। तो 3x प्लस 4y से ये 3x प्लस 4y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 3 और 3x माइनस 4y, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर मिला लो, वह 3 into हाँ 3x माइनस 4y, तो वही आ गया हम लोग का भी आंसर 3 इंटू 3x माइनस 4y। 7 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। ठीक है, चलो सवाल बोलते जाओ। 39 39y क्यूब इंटू 50y square 50y स्क्वायर minus 98 98 divided by डिवाइडेड बाय 26y square 26y स्क्वायर into 5x 5y इंटू 5y plus 7. प्लस 7, यही है। मिला लो सवाल, ठीक है। आप समझो यहाँ भी देख रहे क्या 39y क्यूब, अब ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में है। इधर भी उसी प्रकार से है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में, मतलब अगर कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ y 2 गो है, यहाँ y 3 गो है, तो 2y से काट दिए तो बचा सिर्फ 1y, तो यहाँ बचा क्या 1y। ठीक है, इसको तो पूरा उतार देंगे, 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय, आप देख रहे हैं क्या बचा 39 और 26। ठीक है, तो ये 13 के टेबल में कितने टाइम में कट जाएगा? 2 बार में। आइए 13 के टेबल में 3 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बच गया 2 और 5y प्लस 7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो ये हो गया 3y, अब ये है 50y स्क्वायर माइनस 98। ठीक है, अगर किसी तरह से 5y प्लस 7 आ जाए तो ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं इससे, सबसे पहले देख रहे हैं क्या कि ये दोनों नंबर ये 50 और 98 किस टेबल से कट जाएगा, या ऐसे सोचो ना कि 2 से तो आराम से कट जाएगा। ठीक है, अगर 2 से इसको यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉमन, कितना 2 ले लिए कॉमन, जैसे ही 2 कॉमन लिए तो ये हो गया 25y स्क्वायर, मतलब 25 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा ये, तो 50 आ जाएगा। उसी तरह से 98 2 से कितने टाइम कट जाएगा? 49 टाइम में, सही है, डिवाइडेड बाय यहाँ है 2 5y प्लस 7। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हो गया 3y ब्रैकेट मतलब इंटू 2, हम 25 लिख सकते क्या 5y का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख दे क्या 5y का होल स्क्वायर माइनस 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5y प्लस 7। अब देखो 2 से ये 2 कट गया क्योंकि इंटू में था, अब ये हो गया 3y। अब इसको देखो तो फिर ये फिर हो गया क्या 5y को अगर a मानते हैं 7 को b मानते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो फार्मूला क्या हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी और डिवाइडेड बाय 5y प्लस 7। अब देखो 5y प्लस 7 5y प्लस 7 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ बचा सिर्फ
3y और 5y माइनस 7। यहाँ तो कुछ बचा ही, पूरा पूरी कट गया, तो आंसर मेरा क्या हो गया 3y इंटू 5y माइनस 7। देखो तो आंसर मिला 3y 3y इंटू 5y माइनस 7, वही है यहाँ भी 3y इंटू 5y माइनस 7। समझ में आ गया? तो ये 12.3 पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर इस सवाल में जहाँ तक मैंने बताया वहाँ तक अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।